हाँ हुजूर। ये मामा मालिक सो रहे हैं, इनको जगाओ। तुम सारे हमको कुत्ता समझ लिया। हुजूर क्या है? ये तो नहीं उठ रहा है। अरे मामा मालिक उठो। दासन के आसन को रातों से पवित्र कीजिए महाराज। आइए, हाँ बैठिए। समझे लंका पाला स्वामी जय लंका क्या कारण है प्रभु आपका? ये जो चमकता हुआ मुखार विरम था आज कुछ बड़ा सा प्रतीत हो रहा है, क्या कारण है प्रभु? हाँ प्रेमी दोस्तों, क्या मैं समझाऊं? दो बालक वन में आए हैं, साथ एक सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। जब बाणसुरपुर का गई वहां उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तापस से उससे कुछ छल करना चाहा। जब बाणसुरपुर का मेरा नाम लिया तो फिर तापस ने दी गाली। क्रोधित होकर के उस तापस ने उसकी नाक काट डाली। अरे भाई, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाऊंगा। यह रण करने की चुनौती है, भार्या उनकी हरवाऊंगा। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन तपसी को पकाना, मैं सीता को हरवाऊंगा। राम Bye.
प्रभु, ये जो आप सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये सोचना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो जिन तापसों का आप नाम ले रहे हैं उनको मैं भली प्रकार से जानता हूँ। विश्वामित्र उनको अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और मेरा उनसे मुकाबला हो चुका है, लेकिन वो ऐसा बिना फर का बाण में मुझ पे मारा कि मैं सीधे आकर के लंका में ही गिरा। तो प्रभु, वो भारत बड़े शक्तिशाली है, मैं तो कहूँगा उनसे बैर करना अच्छा नहीं है। जाने दीजिए, जो हो गया तो हो गया, छोटी छोटी बातों पर तो है गौर नहीं किया करना चाहिए। मैं तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अरे गुरु बनकर ज्ञान सिखाता है, कर्जा भुगतान करा दूंगा, सीता को हरने से पहले पुरी तुझे पहुँचा दूंगा। सोचने का मौका दे प्रभु। सोच लो। उपदेश दे रहे हो। ओहो, क्या करें क्या न करें। इधर कुआं है तो इधर खाई, मरना दोनों तरफ है। जाते हैं तो वहां मरेंगे, नहीं जाते हैं तो यहाँ मरेंगे। लेकिन यार मरना ही है तो घोड़े से गिर के मरो, गधे से गिर के मरकर क्या करोगे। अगर मरना ही है तो भगवान के हाथ से उछल करके अगर उनके हाथ से मृत्यु हो गई तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और कहीं इस निश्चय के हाथ से मरा तो फिर इसी निश्चय जोन में आना पड़ेगा। प्रभु, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें, मैं वहां अभी जा रहा हूं और अपनी माया का प्रसाद। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, चले जाओ। मेरी माया को आप जानते हैं, मैं वहां से किसी भी करबल छल से उसे ताकत तो वहां से हटाऊंगा। ठीक है, ठीक। और तुम समय पा करके वहां से अपन सीता को उठा गुजरात से चले जाओ। बिल्कुल। जब रघुपति जाना गुण कारण उठे सकल गुण काज समारन, तो प्रभु ही बिलो की चला मृग भारी। आए राम सनातन काजी। हे प्राणनाथ, वह देखिए, सामने देखिए ना, कितना सुंदर सा मृग जा रहा है। तो मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुघर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। तो हे नाथ खालना है इसकी, तो कुटिया की श्रृंगार होगी। सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ये प्राणनाथ, यह मृग मुझे ला करके दे दीजिए। तब रघुपति जाना तुम कारण, उठे सकल सुर काज समारन। अरे भाई लक्ष्मण, तुम सीता जी की रखवाली करना, क्योंकि जंगल में बहुत से राक्षस वेश बनाकर घूमा करते हैं। प्रभु ही बिलो की चला मृग भारी।
हे प्रभु यह क्या हो रहा है? यह कैसी आवाज आई? लक्ष्मण तुमने सुना कुछ? तो देवर देवर जा कर देखो रघुराई तुम्हें पुकारते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निकालते हैं। ये लक्ष्मण आप जाइए और जाकर के देखिए कि प्रभु के साथ क्या हुआ। सुख का स्वरूप बन जाएगा। ऐ माता क्या दुख आएगा, आएगा क्या कर पाएगा। श्री रामचंद्र का दर्शन स्वरूप बन जाएगा। मर्म वचन सीता बोली, कहू दिखे साथी यही का। मैं माता अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर रेखा के भीतर तुम रहना। इस रेखा का लंघन इस पर कूटी में आएगा। मैं आनंद से लक्ष्मण का तत्काल भस्म हो जाएगा। तेरे द्वारे खरा भगवान
पहुंच रहा हूं। अब यहाँ मुझे अपनी माया का प्रसार करना चाहिए और जिस तरह से भी हो उसके कुटिया के इर्द गिर्द उसके हाथ की भिक्षा लेने के लिए प्रयास करना चाहिए और क्या हुई और कुटिया से बाहर आएगी तुरंत उसका अपहरण कर लेंगे हम। बाबा मन किया अब मैं कुरिया के पास आ गया हूँ। माता सुधा हमको सता माता सुधा ने मुझे को सताया आस करके तुम्हारे माता सुधा हमें को सताया
आस करके तुम्हारी बंदा मुझको सताया, आस करके तुम्हारी मैं आया। धन माता आज कई रोग से भूखा प्यासा क्षुधा से पीत मैं तुम्हारे आश्रम तक पहुंच गया हूँ। इस यति की आत्मा को कुछ भिक्षा दे करके इसकी आत्मा को तृप्त करो। अरे तो भिक्षा भंडारे से इस समय सुधा से व्याकुल हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे परतों से भूखा निर्जल हूँ। दूधो नहाओ पूतो फलो रे आए दूधा। दूधो नहाओ पूतो फलो सुख पाओ अकल सुहाग रहे। दिन दूना रात चौगुना हो पति चरणों में अनुराग रहे। माता ये आपसे यही आशा करता है जो कुछ भी आपके ज्ञान हो दे करके सभी की आत्मा को हे जोगीरा, ठीक है, इस समय जो भी हमारे कुटिया में है मैं आपको लाती हूँ। ठहरिए जोगीरा, लीजिए लीजिए भिक्षा लीजिए। ये क्या मैं समझ गया, इसमें भी कोई चाल है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी माया का प्रसार है। अरे रेखा के बाहर देनी है भिक्षा करवाई, करता मैं ग्रहण नहीं हरगिज ये पति भिक्षा। भिक्षा देनी है तो मैं बधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। रेखा का उल्लंघन करके बाहर आओ और भिक्षा दो, तभी मैं तुम्हारे हाथ की भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे कुटिया के सामने ही प्राण त्याग देता हूँ। तो हे जोगीरा क्षमा करिए, यह रेखा छूट नहीं सकती, यह आने लखन देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। ये जोगीरा, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर से ही भिक्षा ले लीजिए। तो क्या कहरा मुख चयानी बाढ़ी भीखने देवी, मैं बाधी भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। या अगर रेखा के बाहर नहीं आती तो मैं ये बधी भिक्षा नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करे जोगीरा, आप रुकिए, आपको बाहर आना ही होगा। तो देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म
अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गिरती का। ठीक है जोड़ीदार, लीजिए भिक्षा लीजिए। बाम काल कठिन आई रेख लागी बाहर आई तब राम निज रूप दिखावा भक्त भीख जब नाम सुनावा। मैं समझता था कि तुम रेखा का उल्लंघन करके बाहर और से आओगी। अरे सुनसयानी सुंदरी तू यहाँ परवासियों के सामने रह करके क्या करोगी? मैं दिग्विजयी राम हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुझे लड़काने नहीं बचाइए हे प्रभु, हे स्वामी, नहीं मुझे राक्षस से बचाइए, अपना स्वरूप दिखा रहा हूँ। बचाइए। सीधा हो सावधान, अब तुम मेरे कब्जे में है। मैं लंका पति रावण हूँ, अब तुम मेरे पल्ले में है। बचाइए प्रभु, हे स्वामी, बचाइए। आओ आओ प्रभु मोरे आओ, दुष्ट राम से मुझे क्यों बचाओ। आओ आओ प्रभु मोरे आओ, दुष्ट राम से मुझे क्यों बचाओ। हे स्वामी, हे लक्ष्मण, बचाइए। हे प्रभु, कहाँ है आप? आओ आओ प्रभु मोरे आओ, दुष्ट राम से मुझे को बचाओ। बचाइए प्रभु, लक्ष्मण बचाइए। सीधे पुत्र कर सजन कासा करी हो जब दान कर नासा। तो रोने की आवाज माता जानकी की तरह आ रही है। देख रहे हैं कोई निशाचर तो नहीं है या कौन गरजता हुआ खाली देह वाला चला आ रहा है? क्या मैनाक पर्वत तो नहीं? लेकिन नहीं, वो मेरे डर से स्थिर होकर खड़ा है। क्या गरुड़ तो नहीं? लेकिन नहीं, वो भी मेरे डर से कहीं पत्तों में छुपा होगा। यह तो बूढ़ा जटायु है जो कि मेरे इस तलवार रूपी गंगा में अपना शरीर धोने आया है। ठार, मैं तुझे अभी इसका मजा चखाता हूँ। जानकी को भर करके ले जा रहा है। हरि का जबीर सकीन महिला थी नहीं रात में जपुन गिरा। तब का सुंदर तुम माना काढ़े धर्म त्याग ठिकाना। साहिब परम कराल ठिकाना। खड़ा अभी मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ। काट
पंख गिरा खग धरणी तुम राम की अद्भुत करनी सती कहियान चढ़ाई बहुरी भगवती अनुजही आवत देखी अरे भाई, तुमने अच्छा नहीं किया जो मेरे वचनों का प्रत्याग करके तुम मेरे पास चले आए। मेरे हृदय में ऐसा विचार हो रहा है जानकी आश्रम में नहीं है। आश्रम देख जानकी हीरा भले तिगल जस प्राकृत दीना हाँ है गुड़ों की खान जानकी, तुम कहाँ हो? तो आलो के आजा मेरे मीते तुझे मेरे क्या तुमने मेरी सीता देखी? पागल कदम अमृत रसाल, क्या तुमने मेरी सीता देखी? सुख सारी गौर कोयल बोलो, क्या तुमने मेरी सीता देखी? वृक्षों बोलो कुछ तो बोलो, क्या तुमने मेरी सीता देखी? सारी कारी रात तेरी याद करा Oh,
अशोक को काहे हरोला मौला श्री बट के कदम लवंग पिए कि महायकना चंपक चांदनिया कचनार विशालयकार मौन कहना दो दिल टूटे दो दिल हारे दो दिल हारे क्या रविचंद्र सितारा रात निवास आकाश मजारी ऊपर से तुम तीनों घूमत देखत हो देखी पर मिथले सलली कतहु बोलियो याल हमारी बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा ओ नसीबा ऊपर वाले नंदन को हे प्रिय तुम कहाँ हो हे महान सरोवर की हंसनी तुम कहाँ हो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के